हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ग्रुप डी 2019 अभ्यर्थियों में एक सूचना आई है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आरआरसी 1/2019 लेवल 1। तो दोस्तों यहाँ सूचना में क्या है तो देखते हैं यहाँ पर। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट RRC 1/2019 डेटेड 19/7/2023। तो दोस्तों ये आपका पार्ट पैनल यानी दोस्तों ये आपका पैनल लिस्ट यहाँ पर फिर से एक बार इस जोन में जारी हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है, कितने लोगों को इसमें सिलेक्शन हुआ है, कितने लोग ग्रुप डी की नौकरी करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो दोस्तों यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 में प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 1 कैंडिडेट इन लेवल 1 पोस्ट 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 1/2019 on South East Central Railway is hereby declared. This part panel is purely provisional and does not give any right to any candidate for job in above notified panel. Practice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the इंडिविजुअल विल बी लिएबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रोविजनल पार्ट पैनल में टोटल एक कैंडिडेट का, सिर्फ एक ही कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है और ये अभी फ़िलहाल प्रोविजनल है। किसी भी स्टेज में रेलवे के संज्ञान में आता है कि इस कैंडिडेट ने कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है तो इसका जो उम्मीदवारता है उसको निरस्त किया जा सकता है किसी भी स्टेज में, किसी भी क्षण में। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर द CBT टेस्ट फॉर अबव पोस्ट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 17/8/2022 to 11/10/2022 by Railway Recruitment Board. The document verification was conducted between 6/2/2023 to 23/2/2023, 22/2/2023 to 24/2/2023. Second chance for absentees at बिलासपुर, रायपुर एंड नागपुर डिवीज़न। तो दोस्तों ये सारे कैंडिडेट का इन डेट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशंस हुए थे और उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया था। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ओवरऑल मेरिट रैंक and on being declared fit in medical categories for recruitment to the post in level 1 of 7 CPC पे मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, जो पार्ट पैनल है उसको फाइनलाइज, नॉर्मलाइज, ओवरऑल रैंक के आधार पर और साथ ही साथ जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था उसके आधार पर ये बनाया गया है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस इज प्रोविजनल part panel and roll number of some candidate have not been declared due to non-qualifying the medical examination in requisite medical standard and shall be declared later if found fit, authentic and fulfillment of all laid down recruitment and other reasons। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए जॉब के अनुसार वो मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिला उनको। अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं और सारा कुछ जो उनकी सत्यता वो साबित हो जाती है तो आगे जो पैनल आएंगे उनमें उनका नाम रहेगा। तो जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे पैनल लिस्ट में अपना नाम आने का और किसी कारणवश उनको मौका नहीं मिला इस पैनल में, तो वो निराश ना हो, आगे की पैनल में आपका नाम हो सकता है। अगर आप मेडिकल फिट नहीं होते हो तो रेलवे एक बार फिर से आपको मौका देगा मेडिकल में जाने का, मेडिकल में सम्मिलित होने का और आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं। तो ड्यू केयर हैज़ बीन टेकिंग वाइल प्रिपेयरिंग द पैनल, RRC SCR रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट पर बताया जा रहा है कि पूरी सावधानी बरती गई है इस पैनल को बनाने में। हालांकि कुछ डेमोग्राफिक, कुछ टाइपोग्राफिक हो सकता है मिस्टेक, लेकिन अगर कोई मिस्टेक होता है तो रेलवे के पास पूरे अधिकार सुरक्षित है कि इसको चेंज कर सकता है किसी भी क्षण।
पॉइंट नंबर 6 में आते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर द केसेस वेयर द नेम ऑफ कैंडिडेट अपेयर डिफरेंटली इन वेरियस सर्टिफिकेट्स में बी एग्जामिन थोरोली द कैंडिडेट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन including medical fitness certificate may be verified before issue of appointment order. The authenticity of testimonial in proof of education qualification, date of birth, caste certificate, EWS certificate submitted by candidate impellent against reserved vacancies may be verified before issue of appointment. तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि पूरी जो दस्तावेज है आपके वो चेक किए जाएंगे, सारा कुछ फुलफिलमेंट होने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं द पैनल इज बेस्ड ऑन कैंडिडेट मेरिट पोजीशन, चॉइस, कम्युनिटी, एबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस। पॉइंट नंबर 8 में आते हैं द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय रिस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट आर अलॉटेड। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स शुड बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन एज पर एक्सटेंड रूल। तो दोस्तों बता रहा है कि सेपरेटली आपको आपके घर में भेजा जाएगा, आपके यूनिट से, अपने डिवीज़न से, एंड सारा कुछ जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट करके ही भेजा जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं द पैनल इज़ प्योरली प्रोविजनल। तो दोस्तों बताया जाएगा कि ये अभी तक जो पैनल में आपका नाम आ ये प्रोविजनल है, अभी तक कंफर्म नहीं होता है कि आपके सिलेक्शन हो चुका है। पॉइंट नंबर 10 में आते हैं तो ST/SC, OBC, EWS, PWD candidate who have not yet submitted caste, EWS, PWD certificate in prescribed central government format with proper issuing authority are advised to submit the same when called for appointment. तो दोस्तों बता रहा है ये सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है कि आप लोग अपना जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। अपॉइंटमेंट के टाइम आपको उसी फॉर्मेट में वहाँ पर जमा करना है। पॉइंट नंबर 11 में आते हैं तो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी सब्जेक्टेड टू प्रेफरेंस, मेरिट पोजीशन, फिट इन रिक्वेस्टेड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजीशन। कैंडिडेट्स शुड नोट देयर पोस्ट allotment is purely provisional. The administration can change it at any stage according to its need. प्रोविजनल अभी है और साथ ही साथ मेडिकल स्टैंड आपको क्या प्राप्त होता है और बहुत सारे जो प्रशासनिक स्तर पर चेंज किए जाते हैं, अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। पॉइंट नंबर 12 में आते हैं तो दोज सर्विंग कैंडिडेट इन any central state department including those undergoing injection training probation including railway or public sector undertaking who have not submitted no objection certificate for serving employee, they should submit no objection certificate at the time of appointment, failing which their candidature will be cancelled and delete the name of candidate from the above notified panel. तो वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी कहीं काम करते हैं किसी संस्था में, गवर्नमेंट संस्था में, तो उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग नो ऑब्जेक्शन NOC सर्टिफिकेट आपको जमा करना है अपॉइंटमेंट के पहले। अगर आप नहीं जमा करते हो तो आपकी उम्मीदवारों को निरस्त किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट नंबर 13 में आते हैं तो फॉर देयर डिटेल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट। तो दोस्तों तो फ्रेंड ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे आपको विजिट करते रहना है। आप नीचे चलते हैं और देखते हैं तो दोस्तों ये देखिए फ़िलहाल इस प्रोविजनल पार्ट पैनल में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ये इनका रोल नंबर है। तो इनको हार्दिक बधाई हमारे चैनल की तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।